नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट में। हम पढ़ने जा रहे हैं आज विभाजकता के नियम को। यह हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके बहुत ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कठिन होगी, जिससे हम विभाजकता के नियम को लगा के हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखना है हमें आज विभाजकता के नियम। इसे हमें सबसे पहले पढ़ना है 2 का नियम। इसमें 2 का नियम होता है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक सम संख्या हो या 0 हो, ऐसी संख्याएं 2 से पूर्णतः व्यक्त होती हैं। जैसे हमने देखा संख्या ली, इसका अंतिम अंक सम संख्या है, तो यह संख्या 2 से पूर्णतः व्यक्त होगी। यह एक संख्या और देख लेते हैं, इसका अंतिम अंक कितना है, 0 है, तो यह भी 2 से पूर्णतः व्यक्त होगी। अब पढ़ते हैं हम 4 का नियम। 4 का नियम होता है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभक्त हो, 4 से पूर्णतः विभक्त हो, तो संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। हम यहाँ एक संख्या लेते हैं, जैसे हमने संख्या देखी यहाँ, यह संख्या देखी, क्या यह संख्या 4 से पूर्णतः व्यक्त है या नहीं। तो इसके अंतिम 2 अंक को ही हमें 4 से भाग करना है। 72 को हम भाग करेंगे 4 से, 4 एकम 4, बचा कितना, यहाँ से 3 हो गया, कितना नोट किया 2, 32 हो जाएगा। 4 अट्ठे कितना हो जाएगा, 32। इसके 2 अंक 4 से पूर्णतः व्यक्त हैं, तो संख्या 4 से पूर्णतः व्यक्त होगी। अब इस पर हम एक कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। यदि क्वेश्चन में दे दिया जाए, क्वेश्चन दिया जाए आपको यहाँ, ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, आपसे कहा जाए इस संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। चाहे कितनी ही बड़ी संख्या हो, करना क्या है, हमें पूरी संख्या को नहीं भाग करना है, सिर्फ इसके अंतिम 2 अंक को ही भाग करना है। इसके अंतिम 2 अंक को ही भाग करना है। जैसे 57 को भाग करोगे आप 4 से, ठीक, 4 एकम 4, बचा यहाँ से कितना 1, नोट किया 7, फिर पाड़ा पढ़ोगे 4 चौक कितना हो गया 16, बचेगा यहाँ से कितना शेषफल 1। तो आपका जो आंसर होगा ऐसे प्रश्नों में 1 होगा। हमने क्या किया, ऐसे प्रश्नों में सिर्फ अंतिम 2 अंक को ही भाग किया, जो शेषफल आया वही आंसर होगा। तो याद रखना है ऐसे प्रश्नों में हमें। अब हमें पढ़ना है अगला नियम, 8 का नियम। 8 का नियम होता है, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, 8 का नियम, संख्या के अंतिम 3 अंक याद रखना है, अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभक्त हो, 8 से पूर्णतः विभक्त हूँ, तो संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब यहाँ देखना है, हमने संख्या ली, ऐसे हमने एक संख्या ले ली, इस संख्या को देखना है क्या यह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त है या नहीं। तो हमें करना क्या है, सिर्फ अंतिम 3 अंक को ही भाग करना है। तो 288 को हम भाग करेंगे 8 से, 8 से भाग करोगे, 8 3 कितना हो गया 24, बचा यहाँ से कितना 4, नोट किया 8, फिर 8 6 कितना होता है 48। इसके अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः व्यक्त हैं, तो संख्या 8 से पूर्णतः व्यक्त होगी। तो हमने इसमें क्या किया था, सिर्फ अंतिम 3 अंक को ही हमने 8 से पूर्णतः व्यक्त किया था। 8 से पूर्णतः व्यक्त हैं, तो संख्या 8 से पूर्णतः व्यक्त होगी। अब इस पर भी हम, यदि आपसे शेषफल पूछा जाए, जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया, कोई भी संख्या है, इस तरीके से हमने इस संख्या को देखा, क्या यह संख्या 8 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, 8 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। तो हमें करना क्या है, सिर्फ अंतिम 3 अंक को ही भाग करना है, हमें पूरी संख्या को नहीं भाग करना है। अब हम इसके अंतिम 3 अंक को भाग करेंगे 577 को 8 से, जो शेषफल आएगा वही आंसर होगा। तो भाग करेंगे यहाँ, 8 7 कितना होता है 56 होता है, बचा यहाँ से कितना 1, नोट किया कितना 7,
फिर 8 दूनी कितना होगा 16, 17 में से 16 जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा 1। तो शेषफल जो ज्ञात हुआ हमें 1। तो आपको याद रखना है हम कैसे करेंगे ऐसे प्रश्नों को, सिर्फ अंतिम 3 अंक को ही हम भाग करेंगे यदि 8 से भाग करना है और हमें शेषफल ज्ञात करना है तब। अब हमें अगला नियम पढ़ना है 16 का नियम। 16 का नियम होता है यदि किसी संख्या के अंतिम 4 अंक 16 का नियम, संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से पूर्णतः विभक्त हों तो संख्या 16 से पूर्णतः विभक्त होगी। याद रखना है आपको। जैसे हमने यहाँ कोई संख्या ली है, इस संख्या को देखते हैं हम, क्या यह संख्या 16 से पूर्णतः विभक्त है या नहीं। तो करना क्या है, हमें सिर्फ अंतिम 4 अंक को ही भाग करना है 16 से। यदि 16 से पूर्णतः विभक्त है तो संख्या 16 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो 3664 को हम भाग करेंगे 16 से। 16 दूनी कितना होगा 32, बचा यहाँ से कितना 4, नोट किया 6, फिर 16 एकम, ये 16 दूनी फिर 32 पढ़ दोगे, बचेगा यहाँ से कितना 4 आ गया, यहाँ से 1 आ गया 14, फिर नोट किया हमने 4। 16 नियम कितना होता है 144। इसके अंतिम 4 अंक 16 से पूर्णतः व्यक्त हैं तो संख्या भी 16 से पूर्णतः व्यक्त होगी। याद रखना है आपको। यदि इसमें शेषफल पूछे तो आपको सिर्फ अंतिम 4 अंक को ही भाग करना है, जो शेषफल आएगा वही आंसर होगा। याद रखना है। अब इस पर आधारित हम एक प्रश्न को देखते हैं जो बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं हम। अगर क्वेश्चन में दिया जाए एक संख्या है जो 51 अंकों से बनी हुई है, एक संख्या है जिसमें 51 अंक हैं, जिसे 16 से भाग करना है और शेषफल ज्ञात करना है। क्या याद करना है? शेषफल ज्ञात करना है। जैसे हमने 51 अंकों की संख्या है किस प्रकार, देखो पहले 1 लिखा है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 5 6 7 8 9 10, फिर डैश डैश डैश, फिर इसमें 51 अंक हैं। 51 अंक हैं जिसे 16 से भाग करना है, तो शेषफल ज्ञात करना था। शेषफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, इसमें संख्या के अंतिम हमें 4 अंक देखना है कि इसके अंतिम 4 अंक कौन से हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा टोटल अंक इसमें कितने हैं 51। यहाँ से हम देख सकते हैं 1 से 9 तक क्रम से संख्या चल रही है। संख्या सभी क्या है इसमें, सॉरी अंक जो क्या है क्रम से हैं, अंक जो इसमें क्या है क्रम से हैं। तो यहाँ से लेकर 9 तक कितने अंक हो गए, 9 अंक हो गए। इसमें से 9 अंक इसमें हमने घटा दिए, तो बचा कितना 42 अंक हमें और चाहिए। फिर 9 के बाद देखा हमने जोड़े देखे, फिर 10 में 2 अंक हैं, फिर ऐसे 11 आएगा जिसमें भी 2 अंक होंगे, ऐसे 12 होगा इसमें भी 2 अंक होंगे। और इसकी हमें अंतिम 2 अंक निकाल लेते हैं पहले हम। तो हम 9 के बाद हमने 9 घटा दी, संख्या बची कितनी 42 अंक हमें और चाहिए। तो हमने देखा ऐसे ही 2-2 अंक के कितने जोड़े हमें चाहिए, भाग करेंगे 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 21 जोड़े हमें और चाहिए। तो हम 9 में हमने यहाँ तक 9 हो गई थी, 21 हमने और जोड़ लिया। तो जो अंतिम इसके 2 अंक मिलेंगे हमें 30। अंतिम 2 अंक इसके कितने हो जाएंगे 30। फिर इससे पहले क्योंकि यहाँ क्रम से चलना है जोड़े, फिर कितना होगा 29, फिर कितना होगा 28, ऐसे ही फिर यहाँ पर 11 10 है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब ये संख्या है, इसको हमें 16 से भाग करना था, इसे हमें 16 से भाग करना था, तो शेषफल ज्ञात करना है। अब इसके हमें अंतिम 4 अंक मिल गए। अब क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें 2930 को भाग करना है किससे 16 से। भाग करोगे 16 एकम 16, बचा यहाँ से कितना
13, नोट किया यहाँ से 3, फिर पहाड़ा पढ़ोगे 16 अट्ठे 128, बचा यहाँ से कितना 5, नोट किया कितना 0, फिर 16 3 कितना होता है 48, शेष कितना बचा 2, शेषफल इसका ज्ञात हुआ हमारे लिए कितना 2, तो इसका जो आंसर भी कितना होगा 2 ही होगा। अब ऐसे क्वेश्चनों को हमें इसी प्रकार सॉल्व करना है। यदि आपको किसी संख्या के अंतिम 3 डिजिट ज्ञात करना है या 2 डिजिट ज्ञात करना है, इस तरीके से हम ज्ञात करेंगे। ऐसी कोई संख्या इस प्रकार बनी हुई हो तो अब हमें पढ़ना है 3 का नियम, फिर 9 का नियम, फिर 6 का नियम, फिर 7 का नियम और 11 का नियम है, 5 का नियम पढ़ना है हमें। तो अब हम पढ़ते हैं पहले 3 का नियम। 3 का नियम होता है यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त है, पूर्णतः विभक्त हो तो संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे हमने यहाँ एक संख्या ली, इस संख्या को देखते हैं क्या यह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त है या नहीं। तो इसके अंकों का योग करेंगे हम, फिर उसे हम 3 से भाग करेंगे, भाग करने पर यह पूर्णतः डिवाइड हो जाए तो संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो हमने जोड़ा 1 और 5 कितना हो गया 6, 6 और 7 कितना हो गया 13, 13 और 2 कितना हो गया 15, 15 में 8 जोड़ा कितना हो गया 23, 23 और 4 कितना हो गया 27, 27 को भाग करेंगे हम 3 से, 3 नियम 27, यानी कि इसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त है तो संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। ऐसे ही आपको अगला नियम पढ़ना है 9 का नियम। 9 का नियम होता है संख्या के अंकों का योग सेम होता है 3 का और 9 का नियम। संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो, पूर्णतः विभक्त हो तो संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे इसी संख्या को देखते हैं हम, यही संख्या है मान लो, इनके अंकों का योग किया था हमने तो कितना आया था 27 और भाग किया हमने किससे 9 से, 9 तियाँ 27, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब हम एक तरीके से क्वेश्चन को और सॉल्व कर सकते हैं, याद रखना है आपको, एक इसमें मेथड और लगा सकते हैं। हमें करना क्या है, यदि हम जैसे हमने अंकों को जोड़ रहे हैं, हम यहाँ पर 9 के जोड़े काटते रहें तो क्वेश्चन हमारा और सॉल्व हो जाएगा, जैसे और जल्दी सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमने देखा यहाँ 5 और 4 जोड़ के कितना हो गया 9 काट दिया हमने यहीं, और यहाँ देखा 7 और 2 9 ये कट गया, 8 और 1 9 ये कट गया, यानी कि क्या बच रहा है 0 बच रहा है ऊपर, तो ये संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी, याद रखना। अब पढ़ना है अगला नियम हमारे लिए 6 का नियम पढ़ना है। पहले 5 का नियम पढ़ लेते हैं। 5 का नियम, 5 का नियम बहुत सरल है। यदि किसी संख्या के अंत में क्या हो 5 हो या 0 हो, ऐसी संख्याएं 5 से पूर्णतः विभक्त होती हैं, याद रखना है। अंत में क्या हो या अंतिम अंक 5 हो या 0 हो, ऐसी संख्याएं 5 से पूर्णतः विभक्त होती हैं। जैसे हमने यहाँ इसको देखना है हमें, ये संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी क्योंकि इसके अंत में 5 है। या फिर हम देख लेते हैं यह भी 5 से पूर्णतः विभक्त होगी, इसके अंत में कितना है 0 है, ठीक है। अब हमें अगला नियम पढ़ना है 6 का नियम। 6 का नियम होता है, इसमें 2 और 3 के दोनों के नियम हमें लगाना है, 2 और 3 के, तो 2, 3 दोनों का नियम हमें लगाना है। जैसे हमने यहाँ संख्या देख लेते हैं, हमने संख्या ले लिया 216, बहुत सरल। हमने एक छोटी सी संख्या ले ली,
इसको देखना है क्या संख्या 6 से पूर्णतः व्यक्त है या नहीं। तो करना क्या, सबसे पहले देखना है इसका अंतिम अंक क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, सम है। अब देखना है इसके अंकों का योग, क्या 3 से पूर्णतः व्यक्त है, तो जोड़ते हैं 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 को भाग करेंगे 3 से, 3 3 9 कट रहा है, तो ये संख्या 6 से पूर्णतः व्यक्त होगी, क्योंकि इसमें 2 और 3 दोनों के नियम लागू हो रहे हैं। अब हमें पढ़ना है अगला 7 का नियम। 7 का नियम याद रखना है, हमें बहुत अच्छे से समझना थोड़ा। या तो किसी संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति होती है, जैसे हमने देख लिया यहाँ, कोई भी संख्या हो 1 1 1 1 1 6 बार रिपीट हो रही है, तो यह संख्या भी 7 से पूर्णतः व्यक्त होगी। कोई भी संख्या हो एक्स वाई जेड, ठीक, कितनी बार होना चाहिए, 6 बार होना चाहिए, तो संख्या 7 से पूर्णतः व्यक्त होगी। या समझते हैं हमने कोई संख्या लिया 882, ध्यान रखना है आपको, हमें करना क्या है, संख्या के अंतिम अंक का दोगुना करके, संख्या का अंतिम अंक कितना है 2, इसका दोगुना करके शेष बचा कितना 88 में से घटाकर, 88 में से 2 दूनी कितना हो गया 4 जाएगा, बचा कितना 84, इसको 7 से भाग किया, 12 सत्ते कितना होता है 84, पूर्णतः डिवाइड है, तो संख्या 7 से पूर्णतः डिवाइड होगी। अब हमें अगला नियम पढ़ना है 11 का नियम पढ़ना है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो 11 का नियम हमें पढ़ना है। 11 का नियम होता है संख्या के विषम स्थानों कॉमा सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग बराबर हो, या ऐसे भी कह सकते हैं इसका अंतर क्या होना चाहिए 0 हो, या अंतर 11 का गुणज हो। क्या हो 11 का गुणज का मतलब है 11 से कटने वाली संख्याएं बचें, तो ऐसी संख्याएं 11 से पूर्णतः व्यक्त होंगी। जैसे हमने एक संख्या लिया, इसको हमने देखा कि क्या यह संख्या 11 से पूर्णतः व्यक्त है या नहीं, तो हम यहाँ पर ये नियम लगाते हैं। इसमें लिखा है संख्या के विषम स्थानों कॉमा सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग बराबर हो या अंतर 11 का गुणज हो। तो हमने इसके विषम स्थान पर कौन कौन से अंक 9 हैं, फिर यहाँ 4 हैं, फिर यहाँ 2 हैं, इनका योग करते हैं 9 4 13 2 15। यहाँ पर देखते हैं सम स्थानों का अंकों का योग, 4 और 7 कितना हो गया 11, 4 और 7 कितना हो गया 11, यहाँ पर हमने लिख दिया 4, ठीक है, 4 7 कितना हो 11, 11 4 कितना हो गया 15, दोनों क्या हैं बराबर हैं, तो ये संख्या 11 से पूर्णतः व्यक्त होगी। अब हमें अगले पार्ट में हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। RS अग्रवाल बुक स्टार्ट करेंगे हम कल से, और मेरी वीडियो का आप पूरा देखा करें, जिससे कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट किसी भी प्रकार का ना बचे। नमस्कार दोस्तों।